श्री गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 15वीं एवं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन सूफी आंदोलन, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह फायदे साबित होने वाली है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत विशेषता है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत विशेषता है वह कश्मीर की विशेषता है। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो यह पृथ्वीराज चौहान के समय आए थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे तो ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे घनी सूफी थे, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे तो वह थे शेख बहाउद्दीन ज़करिया, शेख बहाउद्दीन ज़करिया। किस सूफी को बख्तियार काकी रोटियों वाला कहा गया है? तो यह कहा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया है। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली? किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली? तो ये है शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शंकर, शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था तो यह है हांसी एवं आजोधन। कौन है? हांसी एवं आजोधन। नेक्स्ट पर चलते हैं। काव्य भक्ति के रूप में, व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग वाला पहला लेखक कौन था? तो ये अमीर खुसरो था। कि सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? कि सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। कि सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है, हनोज दिल्ली अभी दूर है, यह कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो ये शेख बुरहानुद्दीन था। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है तो यह है सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज। मिराज उल आशिकीन की उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह कौन था? तो यह था शेख सलीम चिश्ती था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो ये शेख बहाउद्दीन ज़करिया को उपाधि दिया गया था। कि सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था तो यह फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी था। सफउद्दीन अहमद इब्न मखदूम आहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र था तो ये बिहार शरीफ था। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, रचयिता माना जाता है तो ये दारा सिकोह को माना जाता है। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो यह किया था दारा सिकोह ने। कि सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे तो ये उसे कहा जाता था नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को कि सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी तो यह नक्शबंदी। कि शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो ये शेख सलीम चिश्ती को। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन है मत है? तो यह है शुभ शब्द से हुई है क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लवादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? यह बाई ऑप्शन क्वेश्चन था।
देख लें क्या है इसमें सत्य। तो यह इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, तो यह अमीर खुसरो को कहा जाता है। VVI क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यह लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? यह है मनउद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो ये शेख मनउद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया। सूफी सिलसिला मुख्यतः संबंधित है, तो सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। नोट, इनके संस्थापक है, सूफी सिलसिला के संस्थापक और भारत में इनका तो सोहरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकरिया को कहा जाता है संस्थापक। फिरदौसी बदरुद्दीन समरकंदी को इसके संस्थापक थे। कादरी मोहम्मद गौस गिलानी इसके थे। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह इसके संस्थापक थे। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो यह चिश्ती को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह मनेरी। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिलों को अपनाया? दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिलों को अपनाया था? तो वह कादरी को अपनाया था। कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो यह है शेख बहाउद्दीन जकरिया चिश्ती सिलसिला का नहीं था। चिश्ती सिलसिले को किस सूफी को चिराग ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो ये शेख नासरुद्दीन को कहा जाता है। शेख नासरुद्दीन को कहा जाता है। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो यह है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सूफी सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? सूफी सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो यह नक्शबंदी था। दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो ये सिर-ए-अकबर का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।